नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, आज होली के त्यौहार पे आप सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं आपका पोर्टफोलियो भी हरा भरा हो रंगों की तरह ही। तो चलिए देख लेते हैं, आज के दिन का पहले वीडियो बनाया है अतुल लिमिटेड पे। तो अतुल लिमिटेड में न्यूज़ भी आ रही है और न्यूज़ के साथ साथ इसके फंडामेंटल भी चेक करेंगे कि किस प्रकार से इसके फंडामेंटल्स प्ले कर रहे हैं, नंबर्स कैसे आ रहे हैं फिलहाल। और जो है चार्ट पे भी सबसे पहले नज़र डालेंगे। तो चार्ट पे देखिए आपको क्या दिख रहा है। इसमें देखिए बेसिक पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको यहाँ पे यू शेप का कुछ दिख रहा होगा। ये इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये यू शेप जो बना है इसको हम कह सकते हैं डबल टॉप टाइप का पैटर्न यहाँ बनाने की कोशिश हो रही है। पहला टॉप ये, दूसरा ये। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इस बार जो रैली आ रही है, आप यहाँ से नीचे से जो रैली चल रही है, अगर कुछ समय बाद यहाँ पे सस्टेन करके इसको इस टॉप को जो ये है इसको ब्रेक नहीं किया गया कुछ समय तक, तो फिर देखिए ये हाई मान लिया जाएगा। यानी इसको फिर नियर टर्म में ब्रेक करना मुश्किल होगा अतुल लिमिटेड के लिए। तो देखिए निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है अपने हायर लेवल से, लेकिन इसमें देखिए गिरावट आई है लेकिन रिकवरी भी है और ये इतना ही दूरी है ये अपने टॉप से। तो बेसिकली अब ये अगर ये टॉप ब्रेक कर देता है तो अच्छी बात होगी, नहीं करता है तो फिर हम मान के चल सकते हैं कि ये डबल टॉप होगा। और हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए इसके पहले। ये जोन आपको दिख रहा है, इस जोन को फिल करने में इसको बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो अतुल लिमिटेड नियर टर्म ऐसा लग रहा है टॉप बन चुका है। और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कहना ही नहीं है, आपके सामने खुद रखा है ये चार्ट। और आप खुद देखिए कि जो परफेक्ट एग्जांपल जैसे किताबों में दिया जाता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ का, उसी तरह बिल्कुल एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको दिख रहा होगा। तो बिल्कुल इस तरह की जब ग्राफ आपको दिखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कंपनी ने किस प्रकार से कंपाउंडिंग की है। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है हमेशा ही शेयर प्राइस के लिए भी अच्छा रहता है। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ही रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसा बताया कि डबल टॉप पैटर्न जो है ऐसा चार्ट पे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है अगर डबल टॉप यहाँ पैटर्न फॉर्मेशन हुआ तो। अगर हाई की बात कर लें तो ये आप मान सकते हैं मोटा मोटा 11,000 से थोड़ा सा नीचे ही बंद हुआ है। तो 11,000 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी यहाँ से 1300-1400 पॉइंट दूर है, लेकिन अगर 1100 के पास आता है, यहाँ रेजिस्टेंस मिल जाता है और फिर नीचे सरकना शुरू हो जाता है तो बहुत मुश्किल होगा फिर ये ऊपर बढ़ना। और ये देखिए नीचे के साइड में फिर ये जो लेवल है आपको दिख रहा होगा, ये जो लो बना था अराउंड 8100 का, 8100 के भी लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं अगर डबल टॉप पैटर्न जो है कंप्लीट हो गया तो। हालांकि जब इस तरह के पैटर्न कंप्लीट होते हैं तो गिरावट और बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं नीचे के साइड में फिर अगर अच्छे सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 7,000 ही सपोर्ट दिखेगा। तो 8100 उसके बाद फिर 7,000, ये दोनों शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेंगे। हालांकि मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, इसलिए हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर तैयार रहता है तो 7,000 में बिल्कुल खरीदने में कोई गलती नहीं है, खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 7,000 का लेवल अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, लकी रहेंगे बहुत लोग। और जो मिस कर दिए 8100 का भी लेवल थोड़ा ऐड करने के लायक लेवल है। तो अभी 97-98 पे है, तो वहाँ से देखिए अच्छी खासी करेक्शन आती है तो उसका हमें फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस लेवल का मतलब ये नहीं कि यहाँ आते ही ये यहाँ आएगा ही, यहाँ आने इस लेवल बताने का मतलब ये है कि यहाँ आए तो बिल्कुल हमारे पास पैसा रेडी हो, पैसा तैयार रहे और हम इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी कंपनियों में बस बैठे रहें, क्योंकि पेशेंस भी एक गेम है इस पूरे इन्वेस्टिंग जर्नी का। तो चलिए इसमें न्यूज़ भी आ रही है, न्यूज़ को देख लेते हैं। तो ये रही आपके सामने न्यूज़ और बहुत मेरे ख्याल से पॉजिटिव न्यूज़ है। बहुत कम कंपनियां देखिए ऐसे करती हैं, बाईबैक के बाद बाईबैक करती हैं। तो अतुल लिमिटेड ने डिसाइड किया कि 25 मार्च को एक मीटिंग की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। 25 मार्च आपको डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उस दिन ही डिसीजन निकल के आएगा कि कंसिडर्ड अप्रूवल फॉर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है इसकी अभी भी, और इसके बाईबैक के बारे में कंपनी सोच रही है। यानी जो है कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो फिर से जो शेयर आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर है इसको अपने पास फिर से खरीदने वाली है। तो अगर आपके पास अगर ये होल्डिंग है आपके पास तो आप इसमें बिल्कुल बाईबैक में हिस्सा ले सकते हैं। अब देखिए बाईबैक का प्राइस क्या होगा ये आपको 25 तारीख को पता चलेगा। जो करंट प्राइस है 9700 से, तो कहीं ऊपर ही लोग कंपनियां जो हैं प्रेफर करती हैं बाईबैक लाना। तो अगर इसमें 12,000 के आसपास बाईबैक आता है तो बहुत सारे लोग देखिए टेंडर लगा देंगे। टेंडर मतलब शेयर खरीद के बैठ जाएंगे, उसके बाद फिर उनको देखिए एक शेयर पे यहाँ पे 2,500 का मुनाफा होने लगेगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी है तो आपको बाईबैक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नीचे के लेवल मिलते हैं तो आपको ऐड करने की सोचनी चाहिए। कंपनी के प्रमोटर्स अगर बाई कर रहे हैं आपसे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि देखिए हम जो स्टॉक होल्ड कर रहे हैं उसकी वैल्यू 12,000 नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है। ये तो एग्जांपल बता रहा था कि 12,000 अगर प्राइस आता है तो अब देखने वाली बात होगी प्राइस किस लेवल पे कंपनी डिसाइड करती है। तो देखिए कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी है, केमिकल सेक्टर में बहुत जाना माना नाम है।
इसके कुछ बेसिक हम डेटा देख लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि किस प्रकार के इसके फाइनेंशियल है और इसका फंडामेंटल कैसा है। मार्केट कैप 28,000 करोड़ से ज़्यादा, मतलब लार्ज कैप कंपनी। करंट प्राइस 9700 का हम लोग देख चुके हैं, जो कि अपने 52 वीक हाई के पास में है। अगर लो से कंपेयर करेंगे तो लो से अभी भी अच्छा खासा दूरी बना हुआ है। स्टॉक का पी जो है, ये प्रॉब्लम रहती है बहुत लोगों को हमेशा से कि महंगा है। देखिए महंगा ही रहेगा, 45 का पी है, पहले से कम हुआ है। अर्निंग्स जैसे जैसे आएंगे ये और कम होता रहेगा। बुक वैल्यू देख सकते हैं 1400, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे लगभग 6-7 गुना पे आपका ये ट्रेड कर रहा है आप करेंट प्राइस। अगर हम बात कर लें यहाँ पे, डिविडेंड तो कंपनी देती नहीं है। उसके बाद अगर हम रोज़ और रो की बात कर लें तो मेरे ख्याल से बहुत अट्रैक्टिव है। 15% के ऊपर कुछ भी होता है और वो भी लार्ज कंपनी में, तो मैं इसे अच्छा फिगर मानता हूँ। 15% के ऊपर दोनों फिगर आराम से है। फेस वैल्यू अभी भी 10 का है, यानी स्प्लिट का भी चांस हो सकता है आगे चल के। बात कर लें डेट, कंपनी के पास कुछ भी कर्जा नहीं है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर लें तो 3600 के आसपास ये निकाली जा रही है, यानी करंट प्राइस की लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप 33% ही ये निकाला जा रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कभी आता नहीं है, लेकिन आपको कोशिश क्या करना चाहिए, जब भी स्टॉक जो है नीचे के साइड में आता है तो एकदम इसी के पास में, अब इसी यही लेवल नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर 7,000 पे स्टॉक मिल रहा है तो आप बिल्कुल 7,000 पे खरीदिए ना। आप 10,000 9,000 पे अच्छा होगा, 7,000 के लिए तैयार रहे। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। इंट्रिंसिक वैल्यू ज़रूरी नहीं आ जाए, लेकिन जब भी उसके डबल भी मिलता है, अभी देखिए आप देख सकते हैं प्राइस 3 गुना है। जब इंट्रिंसिक वैल्यू का अगर आपको डबल भी मिल रहा है तो बिल्कुल आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं, जहाँ आपकी 3 गुना से अच्छा आपको रेट मिल जाएगा। तो ये चीज़ बताने का मतलब था। कंपनी के रिजर्व देख सकते हैं आप 4200 करोड़ के आसपास है। टोटल एसेट जो है 5,000 करोड़ के आसपास है। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत सारा इसको अच्छा बैकिंग मिलता है। स्टेबल कह सकते हैं इसके फाइनेंशियल्स हैं, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखती नहीं है। कंपनी का मात्र 1.5% जो है प्लेज किया गया है, लेकिन उसको इन्वोक किया जा सकता है। सीएफओ पैट 1 के ऊपर है, यानी लॉन्ग टर्म का शेयर ये बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम बात कर लें कि पिछले 5 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ क्या रही है, तो 18% रही है। मेरे ख्याल से अच्छा फिगर है ये। 18% बहुत बड़ा फिगर होता है। वो भी एक कंपनी जो कि 28,000 करोड़ की बन चुकी है, उसने पिछले 5 साल में ऐसा ग्रोथ दिया। क्या आगे मेन पॉइंट ये है कि आगे वाले 5 सालों में ये 18-19% की ग्रोथ दे पाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से इसमें भी पॉसिबिलिटी हमें दिखनी चाहिए। हाँ, कि अगर 20% का देख सकते हैं इनका मार्जिन है। ईवी अभी महंगा लग सकता है 27-28 के आसपास, और जो इंडस्ट्री का पी है वो देख सकते हैं 21 का है, इनका 44 का है। तो बिल्कुल डिप में मिले तो बाई करिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है तो फिर भी डिप में ही बाई करने की सोचिए, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन बेट होने वाला है ये। दोस्तों, इसके अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिछले 2.5 सालों में अगर आप देखें तो आपको सेल्स के फिगर में बहुत ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिल रही है। यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके लिए देखिए, अगर आपको बढ़ना होगा तो इसमें मार्जिन सुधरना चाहिए, लेकिन वो भी आपको केस दिख नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से 2-2.5 साल इसकी सही पिक्चर बताते नहीं हैं। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं तो आप 147 से बढ़ के 150 हुआ है, मतलब सेम ही है। 2019 में जो था वो अभी आपको दिसंबर 2021 तक दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सही पिक्चर है नहीं 2-2.5 साल का, और इसके बावजूद स्टॉक ने कितने शानदार रिटर्न दे रखे हैं आपको। तो हम अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो अब आपको सही फिगर आपके सामने आ रहा होगा। 2010 में सेल्स जो था 1100 करोड़ का था, अब ये फिगर जो है 4000 करोड़ का होगा। सेल्स छोड़िए, आप नेट प्रॉफिट देखिए, 56 से बढ़ा के 643 कर दिया, यानी ये ऑलमोस्ट 11 गुना हो चुका है पिछले 10 साल में। तो देखिए आपको यहाँ लॉन्ग टर्म में आपको क्लियर कट पिक्चर नज़र आएगी कि स्टॉक में, कंपनी में साथ में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको जनरेट किए हैं नेट प्रॉफिट में भी। तो यही चीज़ है जो कंपनी की बहुत स्ट्रांग है। बैलेंस शीट देख सकते हैं, रिजर्व जो है लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिलहाल जो है 4200 के आसपास रिजर्व बने हुए हैं। तो सारी चीज़ें देखिए बढ़िया हैं। बस ये चीज़ है कि डिप में मिलता है, कोई गिरावट मिलती है तो ऐड करने की सोचनी चाहिए, घबरा के निकलना नहीं चाहिए इस तरह के स्टॉक में, क्योंकि अब देखिए बाईबैक का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। अगर शेयर होल्डिंग की बात कर लें तो कंपनी के प्रमोटर्स 45% लगभग बने हुए हैं, 2-2.5 साल से बने हुए हैं इतने ही। एफआईआई जो है इंक्रीज़ कर लिए हैं अपना 7 से 10%। डीआई जो है 22% में बने हैं, पब्लिक जो है 22-23% पे भी बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एक बहुत ही स्टेबल स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म के लिए इस पर बेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इतना मूव कर चुका है तो अब नहीं मूव करेगा। बिल्कुल इसमें जो 2019 के बाद से कुछ खास आपको नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही होगी, लेकिन अब देखिए आने वाले समय में इनके लिए, क्योंकि डेटा आपके सामने है, लॉन्ग टर्म का डेटा इन्होंने हमेशा जो है प्रूव किया कि ये हमेशा ग्रोथ देते रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।